नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबील मोहतरम। परवरदिगार आलम की बेहद हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ बारगाह रिसालत माब में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सादात किराम उलमाए किराम दीगर सामीन व हाज़रीन, हम सब यहाँ पर नमाज जनाजा दूसरी नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हाज़िर हैं। नमाज जनाजा सामने मौजूद हो तो मेरे ख़्याल में उलमा की तकरीरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तकरीर का मतलब होता है नसीहत हासिल करना। जिस बंदे ने सामने मौजूद मैयत को देखकर अगर नसीहत हासिल न की, उस पर तकरीर क्या असर करेगी, क्योंकि ये वही बंदा है या वही औरत होती है जिसने हमारी तरह की ज़िंदगी से अपने मराहिल को मुकम्मल किया होता है और अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं कि अब वो मोहलतों का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब वो अल्लाह की रहमतें जो हासिल करने का एक वो अंदाज़ था वो हमारे पास बाकी न बचा। चाचा गल में आँख छोड़ी है तले पैगाम पे छोड़िया। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा में गौर व फिक्र हम करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। अक्सर औक़ात हम इस बात में गौर व फिक्र नहीं करते कि इंसान बुराइयों में पड़ता क्यों है। मेरी जहाँ तक तहकीक की दुनिया की एक अपनी फ़िक्र है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इंसान शुरू से अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मद्देनज़र रखे तो ये नहीं है कि वो गुनाहों से मासूम हो जाएगा, वो नहीं गुनाह करेगा। ये ज़रूर है कि उसके करीब गुनाह इतनी आसानी से नहीं आएंगे। वो हदीस ये है, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात उस तालीम के ताबे न हो जाएं जो मैं लेकर आया हूँ। इंसान की ख्वाहिश क्या है, इंसान की सोच क्या है। अगर आप गुनाहों की तरफ देखें कि इस वक्त हम जितने मादी दुनिया के लिए और इसकी पुजारी हो चुके हैं, हम गौर व फिक्र करें तो समझ आती है कि पीछे इंसान की ये जो लालच है, ये जो इंसान की हवस है, ये जो इंसान की ख्वाहिश है, वो जब शरीयत से बाहर गई तो वो गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। खा वो ताजर हो, खा वो कोई खतीब हो या उसके अलावा कोई भी हो। तो रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा में हमें ये सबक मिलता है कि लोगों, इस वक्त को गनीमत जानो, इस वक्त को गनीमत जानो। हदीस तकरीबन सारे अहबाब ने सुनी है। मैं हदीस के पहले हिस्से पर रोशनी डालना चाहता हूँ। शबाबा का कबला हरमी का। इमाम साहब यहाँ से तशरीफ ले गए हैं, जो ही वो आते हैं हम नमाज जनाजा के लिए खड़े हो जाएंगे। उन्हें एक हिदायत है, उसके मुताबिक हम नमाज जनाजा अदा कर देंगे। उस वक्त आप तसल्ली से सुने, कोई मसला नहीं है, वक्त गुजर जाएगा और ये वक्त हम पे भी आ जाएगा बहुत जल्द माशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शबाब का कबल हरमी का, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का एक वाकया मिलता है। ये जो जवानी के अंदर तौबा होती है, ये बहुत मुतवज्जे करती है और ये मुश्किल काम है। फारसी का एक जुमला है, मैं इसे लंबी तकरीरों से ज्यादा मजबूत समझता हूं। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। ये जवानी के अंदर तौबा करना ये पैगंबरों का शेवा है। जितने भी फितने हैं वो इंसानी वजूद पर उस वक्त ज्यादा हमलावर होते हैं जब वो जवानी के अंदर होता है, या उसके लिए मुश्किल होती है नज़ा के वक्त। वो खुसूसन ईमान की इतनी बड़ी दौलत लेके साहिब ईमान जा रहा होता है, क्या शैतान ये चाहता है कि ये बंदा ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो। उसके अपने हमले होते हैं और बंदा मोमिन की अपनी शान और जिंदगी होती है।
اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اگر مضبوط رکھا ہوا ہو تو اس لمحے شیطان کے وار کامیاب نہیں ہوتے. قبلہ قاری صاحب تشریف لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان کو دیکھا, اور جوان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے مسجد میں. ایک دن وہ نہ آیا, آپ نے پوچھا, بتایا گیا رات کو وہ فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اس کی تدفین ہو گئی. صبح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے, گھر والوں سے تعزیت کی, جوان دنیا سے رخصت ہوا. پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ رات کا وقت تھا, آپ کے لیے مشقت ہوگی. حضرت امیر المومنین نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کے جائیں. یہ واقعہ آپ غور سے سنیے. آپ اسے انہیں قبر پر لے کے گئے. حضرت عمر فاروق جب قبر پر گئے تو آپ نے اس موقع پر جوان سے مخاطب ہو کر کہا, ایک آیت پڑھی, اے جوان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آیت کا مفہوم ہے نا, جو ایک بار بھی اللہ کے خوف سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. روایت کے لفظ ہیں کہ قبر کے اندر سے آواز آئی, اے امیر المومنین, اللہ نے خشیت الہی کی وجہ سے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. ہمیں اللہ کا خوف سینے میں